क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। यहाँ पर आप ध्यान दें, आपसे बोला गया है शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP हु वेयर AN इज डिफाइंड एज। आपको nth टर्म गिवन है और आपसे बोला गया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों में आपको 15 टर्म का सम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर TN या AN दिया गया है, यहाँ पर आप 1 2 3 रख सकते हैं। ऑन पुटिंग n इज इक्वल 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर A1 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी 7 होगा। A2 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 3 11 होगा। A3 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 3 ज़ा 12 3 15 होगा एंड सो ऑन। ये आपको सीरीज मिल रही है। और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 7 है। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों केस से आपको 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि ये सीरीज़ आपकी AP है। और S15 फाइंड आउट करना है तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। और S15 इज इक्वल होगा 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और D आपका 4 है। 15/2 ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 7 प्लस यहाँ 2 बचा और 14 2 ज़ा 28, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15 इंटू 35, 15 5 ज़ा 75, 7 बचा, 15 3 ज़ा 45, 7 52। बच्चों ये आपका सम आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट AN इज इक्वल 9 माइनस 5n ऑन पुटिंग n इज इक्वल 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। A1 9 माइनस 5 इंटू 1 ये 4 हो जाएगा। A2 9 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 होगा। A3 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 6 होगा। और इस तरह से आपको ये सीरीज़ मिल गई। अब ये चेक करना है ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 -4, तो यहाँ से -5 मिलेगा। फिर से D फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 तो -6 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा -5। दोनों D सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। देयरफॉर S15 टर्म का सम यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो S15 इज इक्वल 15/2
ब्रैकेट में 2a फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर 4 है, प्लस n माइनस 1 और d माइनस का 5 है, इज इक्वल 15/2 ब्रैकेट में मिलेगा 4 टू ज़ 8 और माइनस 14 इंटू 5 70 माइनस साइन के साथ ये आएगा 15/2 और ब्रैकेट में माइनस 62, ये हो जाएगा 31 और इस तरह से जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको S15 वो यहाँ पर आपको मिलेगा 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 1 46 और माइनस का साइन होगा यहाँ पर। तो बच्चों ये सम आ गया आपका S15 टर्म का। क्वेश्चन नंबर 11, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? आपको फर्स्ट टर्म पता करना है। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म? आपको पहले 2 टर्म का सम पता करना है। व्हाट इज सेकेंड टर्म पता करना है आपको। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म भी यहाँ पे पता करना है। बच्चों यहाँ पर SN दिया गया है, फर्स्ट टर्म निकालना है, 2 टर्म का सम A2, A3, A10 और AN। देखिए सबसे आसान है, अगर कभी भी आपको SN दिया हो तो सबसे आसान तरीका है n की जगह अगर आप 1 रख देते हैं तब को आपको फर्स्ट टर्म मिल जाना है। S1 का मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म। और सबसे अच्छा तरीका है जब भी आपको SN दिया हो तो आप सीधे सीधे फाइंड आउट कर लें TN। TN का फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके जैसे ही TN आएगा सारे टर्म आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको SN पता होना चाहिए, SN आपको पता है, SN माइनस 1 भी पता होना चाहिए। तो SN माइनस 1 कैसे निकालेंगे? जहाँ पे SN n लिखा है हर जगह हम n माइनस 1 कर देंगे। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा 4n माइनस 4 और यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्वायर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। यहाँ पर मिलेगा माइनस का n स्क्वायर और 6n हो जाएगा माइनस का 5। देयरफॉर TN क्या होगा? TN होगा SN माइनस SN माइनस 1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा TN इज इक्वल SN का मतलब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN माइनस 1 माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे इस माइनस की वजह से, माइनस 6n माइनस माइनस प्लस का 5। बच्चों TN फाइनली आपको मिल गया। यहाँ पर n स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2n और प्लस का 5। एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। आपको TN फाइंड आउट करना था। इसके बाद TN या AN भी कह सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 रख दें, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 3। एक आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद आपको 2 टर्म का सम निकालना है S2, तो फ़िलहाल यहाँ पर 2 रख दें, तो S2 आपको मिल जाएगा माइनस का 2, n की जगह 2 प्लस 5, 2 2 जा 4, तो 1 मिलेगा यहाँ प्लस का। ये भी आंसर मिल गया। फिर आपसे S2 कह रहा है 2 टर्म का सम, तो T1 और T2 कर दें प्लस में,
तो ये मिल जाएगा 3 + 1 यानी 4 मिल जाएगा। एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। फिर आपसे बोला गया है A3 पता करने को, तो 3 रख दें बच्चों। यहाँ T3 जो मिलेगा वो आपको किस तरह से मिलेगा, आप n की जगह 3 रख दें तो माइनस का 2 × 3 प्लस का 5, 3 × 2 = -6, तो माइनस का 1 मिलेगा। एक आंसर यहाँ से मिल गया आपको। T3 भी मिल गया और T10 भी पता करना है, तो T10 के लिए आप -2 n की जगह 10 रखेंगे प्लस 5, तो -20 + 5, देयरफॉर T10 आपको यहाँ मिल जाएगा माइनस का 15। एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया है। तो इस तरह से आपने सारे आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बच्चों यहाँ पर 6 से डिविजिबल आपको 40 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर होंगे 6, 12, 18 ... यहाँ पर फर्स्ट टर्म A 6 होगा, B कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 6 होगा। n = 40, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। देयरफॉर Sn मतलब S40 = होगा 40/2, ब्रैकेट में 2a 6 होगा, n - 1 यानी 40 - 1 और d आपका 6 है। यहाँ से 20 हो जाएगा ये, और यहाँ आएगा 6 × 2 = 12 प्लस 39 × 6, 39 × 6 मिलेगा बच्चों। यहाँ मिलेगा 20, 12 प्लस 6 9 = 54, 6 3 = 18, 5 23, ये मिल जाएगा 20 × 2 4 6। मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है 0, 46 2 = 92, 2 2 = 4। ये सम आ गया आपका 40 टर्म का। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 जो मल्टीपल उनका सम निकालना है आपको। बच्चों यहाँ पर सीरीज़ क्या बन जाएगी, 8 16 24 ... 2 15 मल्टीपल 15 टर्म्स। तो यहाँ पर A फर्स्ट टर्म आपका 8 है, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 होगा, और N यहाँ पर 15 है। सिंस Sn = होता है n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। देयरफॉर S15 = 15/2, ब्रैकेट में होगा 2a + n - 1 × d। 8 का डिफरेंस है, अंदर से आप 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट से, ब्रैकेट में बचेगा 8 और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 14। 14 4 जा 56 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 15 × 64। मल्टीप्लाई कर लें, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 और 6 96। तो ये फाइनल आंसर आ गया, टोटल आ गया 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका सम निकालना है। बच्चों यहाँ ध्यान दें, ऑड नंबर की सूरत 1 से होगी, 1 3
25 ... लास्ट में आएगा 49। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करें तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L 49 है इज इक्वल A फर्स्ट टर्म आपका 1 है प्लस N माइनस 1, जो डिफरेंस है वो 2 का है। 1 इधर आके माइनस होगा 49 में तो 48 बचेगा इज इक्वल 2 और N माइनस 1, 2 अपॉन में आएगा तो ये 24 हो जाएगा इज इक्वल N माइनस 1। देयरफॉर N इज इक्वल हो जाएगा 25। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर होंगे वो टोटल 25 होंगे। अब आपने सम पता करना तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, क्योंकि यहाँ L लास्ट टर्म पता है। देयरफॉर S25 इज इक्वल 25/2 और ब्रैकेट में A आपका 1 है, L 49। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 25/2 और ये 50 कट हो जाएगा 2 से 25, तो जो फाइनल आंसर आएगा 25 × 25 ये हो जाएगा 625। और बच्चों ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बच्चों आप बने रहिए साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। वीडियो को ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को बार बार लगाएं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही वापस वीडियो देखें, फिर से अपने आप से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे मैथ को उतना आपको आसान लगने वाला है। धन्यवाद।